दोस्तों हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि आईटीआर फाइलिंग की स्टार्ट डेट क्या है, कब से आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो रही है। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके देखते हैं ई फाइल में तो आप पाएंगे कि अभी तक असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो आईटीआर फॉर्म फाइलिंग करना इनेबल नहीं किया गया है। हालांकि आज 4 मई हो चुकी है जब ये वीडियो बनाई जा रही है, तो उस वक्त तक भी ये फॉर्म उपलब्ध नहीं है फाइलिंग के लिए। और अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी देखते हैं तो सरकार ने अभी तक कोई ऑफलाइन यूटिलिटी लीज ही नहीं की है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। हालांकि सरकार ने जो इनकम टैक्स के फॉर्म है पहले ही नोटिफाई कर दिए थे 30 मार्च 2026 को। सभी फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6, 7। लेकिन अभी तक सरकार ने जो यूटिलिटी है या ऑनलाइन फाइलिंग करना इनेबल नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये फाइलिंग कब तक इनेबल होगी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों सरकार ने फॉर्म तो नोटिफाई कर दिए थे, लेकिन इसके बाद सरकार ने इन्हें अमेंड कर दिया था क्योंकि इनमें गलती हो गई थी नोटिफाई करते हुए। तो इसलिए सरकार ने दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया और कुछ करेक्शन की हैं। दोस्तों अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखते हैं तो लास्ट ईयर भी सरकार ने ऐसे ही किया था। दोस्तों ITR 1 पहले फाइलिंग करनी इनेबल की गई थी, लेकिन वो भी 30 मई को स्टार्ट हुई थी। तो इस बार भी उम्मीद की जा सकती है कि ITR 1 जो है वो 30 मई तक या उसके बाद जो है वो उपलब्ध होगी फाइलिंग के लिए, क्योंकि उस वक्त ही जो जेसन फाइल का डेटा है वो रिलीज़ किया गया था और जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो रिलीज़ की गई थी। तो इस बार भी 30 मई के बाद ही फाइलिंग इनेबल की जा सकती है। दोस्तों दूसरी रिटर्न जो है ITR 4 लास्ट ईयर पहले ही इनेबल कर दी गई थी 30 मई को। जो फर्स्ट डेटा है वो रिलीज़ किया गया था, लेकिन इस बार ITR 4 जो है वो डिले से हम सोच रहे हैं कि आएगी, क्योंकि सरकार ने इस बार जो बिजनेसमैन है उनके लिए ITR फाइल करने की डेट एक्सटेंड की है। इसलिए इस बार ITR 4 जो व्यक्ति फाइल करेंगे, जो कि बिजनेसमैन फाइल करते हैं जिनकी के टोटल इनकम 4 लाख तक रहती है और जो कि प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करते हैं, जिसके 44AD, ADA, AE, जहाँ पे कि वो अपनी 8% या 6% इनकम दिखाते हैं या फिर 50% इनकम ऑफर करते हैं टैक्स के लिए प्रोफेशनल्स। तो दोस्तों इस बार ये फॉर्म जो है डिले से आ सकता है। और अगर आप ITR 2 की बात करें तो लास्ट ईयर ITR 2 11 जुलाई को रिलीज़ किया गया था, यानी कि ऑलमोस्ट दोस्तों 3 महीने के बाद रिलीज़ किया गया। तो इस बार दोस्तों ITR 2 पहले आएगा, क्योंकि सरकार ने ITR 1 और ITR 2 को फाइल करने के लिए जो डेट है वो 31 जुलाई रखी है। क्योंकि जिनकी सैलरी इनकम है या कैपिटल गेन है, बिजनेस इनकम नहीं है, वो ITR 1 या ITR 2 फाइल करेंगे। तो ये रिटर्नें पहले फाइल होंगी इस बार। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि पहले अपनी वर्किंग करके रख लें, जो भी आपका टैक्स पेबल बन रहा है वो पे कर दें और ITR फाइलिंग का ओपन होने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि उस वक्त तक आपको जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी ITR को पहले ही प्रिपेयर करके रख लें, ड्राफ्ट वर्जन। उसमें जो टैक्स आ रहा है अगर पेबल है तो पे कर दें, क्योंकि सरकार ने टैक्स के रूल बदल दिए हैं। दोस्तों ITR 3 लास्ट ईयर 11 जुलाई को जो है उपलब्ध कराई गई थी। तो इस बार भी 11 जुलाई के बाद ही उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध होगी, क्योंकि इस बार भी ITR 3 में कुछ चेंजेस किए गए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जो कैपिटल गेन का शेड्यूल है उसमें बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई वाली जो कॉलम है वो हटाई जा रही हैं। तो इसीलिए इस फॉर्म में भी डिले हो सकता है। जो ITR 5 फाइल करते हैं, यानी कि अदर देन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी या पर्सन फाइलिंग ITR 7 जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, तो लास्ट ईयर 14 अगस्त को उपलब्ध हुई थी ITR। तो इस बार भी ये ITR डिले से ही आएगी, क्योंकि अभी तक कोई यूटिलिटी नहीं आई है और सरकार चेंजेस कर रही है जेसन का जो स्कीमा है उसमें, जिसकी वजह से कि डिले होगा ITR को फाइल करने में। अगर आप ITR 6 की बात करते हैं, जो कि कंपनीज या अदर देन कंपनी के केस में है, क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, तो लास्ट ईयर 14 अगस्त को उपलब्ध कराई गई थी ये यूटिलिटी फर्स्ट टाइम। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि अगस्त मंथ तक ये उपलब्ध करा दी जाएगी फाइलिंग के लिए। ITR 7 की अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों ये भी पिछली बार 21 अगस्त को उपलब्ध कराई गई थी। तो इस बार भी हमें अगस्त के महीने में ही उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस आपको याद रखने हैं कि अब 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको जो रिटर्न फाइल करनी है पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है। हालांकि नया एक्ट लागू हो गया 1 अप्रैल 2026 से,
लेकिन जो प्रोविज़न है असेसमेंट ईयर 26-27 की वो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। जो भी वहाँ पे सेक्शन लिखे हैं, रिबेट लिखी है, डिडक्शन लिखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करनी है। और दोस्तों ITR 1 अब आप फाइल कर पाएंगे। पहले वहाँ पे एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रिपोर्ट कर पाते थे, अब 2 हाउस प्रॉपर्टी की आप रिपोर्ट कर पाएंगे। ITR 1 में बदलाव है। और जो स्लैब रेट है वो भी चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से कि दोस्तों सरकार जो है डिले कर रही है ITR फॉर्म को रिलीज़ करने में, क्योंकि अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन जो स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कि ऑनलाइन गेम से है, क्रिप्टो करेंसी से है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उस केस में आपको टैक्स पे करना होगा। रिबेट आपको नहीं मिलेगी, इसके लिए सरकार ने रूल चेंज कर दिए। तो इन रूल को यूटिलिटी में डालने में सरकार को टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से कि ITR फाइलिंग अभी डिले हो रही है। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी इनकम मान लीजिए 12,75,000 है सैलरी इनकम, तो 12,75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो टोटल इनकम 12 लाख। और नई रजीम अगर आप ऑप्ट करेंगे तो 60,000 का टैक्स होगा, लेकिन 60,000 की ही आपको रिबेट मिल जाएगी, आपका टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम यहाँ पे जो नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख से एक्सीड हो गई है, तो फिर उस केस में 4 लाख रुपये से जो टैक्स के स्लैब रेट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, आपका टैक्स लगेगा और मार्जिनल लीफ आप क्लेम कर पाएंगे। तो ये जो चेंजेस हुए हैं स्लैब डेट में और जो रिबेट है उसमें, तो इसकी वजह से ही ITR फाइलिंग डिले हो रही है। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कब स्टार्ट होगी। दोस्तों आपको जल्दी नहीं करनी है ITR फाइल करने, भले ही आपको उपलब्ध भी हो जाती है ITR, क्योंकि आपका जो 26 AS है या AIS है वो अपडेट होगा 31 मई के बाद, क्योंकि तभी तक आपकी जो क्वार्टरली TDS की रिटर्नें हैं आपका बैंक फाइल करता है, आपका एम्प्लॉयर फाइल करता है, उसके बाद ही आपको फॉर्म नंबर 16 या 16A जो TDS सर्टिफिकेट है वो जारी किए जाते हैं। तो वो रिकन्सिलेशन करने के बाद ही, चेक करने के बाद, रिव्यू करने के बाद आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि अगर बाद में मिसमैच आता है तो आपको रिटर्न रिवाइज़ करनी होगी। तो आपको रिटर्न रिवाइज़ करनी है वो ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है, नए के अकॉर्डिंग नहीं करनी है। तो जो प्रोविज़न 139 सेक्शन 5 में दी गई है रिवाइज़ करने की, वही लागू होंगी। तो दोस्तों 31 जुलाई डेट है। अगर आप की कोई बिज़नेस इनकम नहीं है आप रिटर्न फाइल करेंगे, और 31 अगस्त अगर आपकी बिज़नेस इनकम है लेकिन ऑडिट नहीं होता है, 31 अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करनी है अगर आपका ऑडिट होता है, और 30 नवंबर तक अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग का केस है, 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और 31 मार्च तक आप रिवाइज रिटर्न विद लेट फीस फाइल कर सकते हैं। अगर टोटल इनकम 5 लाख तक रहेगी तो 1000 रुपये की, और उससे ज़्यादा पे दोस्तों 5,000 की लेट फीस है। 5 लाख से ऊपर पे अगर टोटल इनकम रहेगी और आप रिवाइज़ करेंगे 31 दिसंबर के बाद, लेकिन 31 दिसंबर के बाद आप बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। तो कोशिश करें कि रिटर्न को टाइमली विद इन ड्यू डेट ही फाइल करें, और इसके लिए पहले ही अपनी टैक्स कैलकुलेशन कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ये डेट एक्सटेंड करेगी, क्योंकि एक तो नया एक्ट लागू हो गया है, और दोस्तों पुराने एक्ट में भी जो स्लैब रेट है वो चेंज हुए हैं, टैक्स रिबेट चेंज हुई है, और जो सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी है उपलब्ध नहीं है अभी तक, तो इसलिए डेट एक्सटेंड हो सकती है। दोस्तों लास्ट ईयर भी सरकार ने जो डेट है वो एक्सटेंड की थी, क्योंकि यूटिलिटी लेट उपलब्ध हुई थी, तो इसीलिए डेट एक्सटेंड हुई थी। 46 दिन के लिए कम से कम एक्सटेंड की थी सरकार ने डेट, तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं सरकार डेट एक्सटेंड करे। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेगुलर अपडेट के लिए CS सिंह टैक्सिल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स कंप्लायंस कर पाएँ।